जय हिंद दोस्तों। मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के बीच एक नए सेट के साथ हाजिर हूं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंद्रयान 2 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक हमारे विक्रम साराभाई को कहा जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1998 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष भारत ने अपना पहला सेटेलाइट लॉन्च किया था? तो भारत अपना पहला सेटेलाइट है जो 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट नाम से किया था। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 1975 में किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों एक ही से रिलेटेड है। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो भारत में प्रथम उपग्रह जो है ये आर्यभट्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1969 ईस्वी में हमारे इसरो की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। हाल ही में किसने एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है? तो ये गूगल है जो कि एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में भारत का पहला लॉन्च पैड है जो कि हरिकोटा में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में हुए थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ट्रॉम्बे में है जो कि मुंबई में पड़ता है। क्रिस्टीना कोच किस देश की अंतरिक्ष यात्री है? तो ये यूएसए की है। क्रिस्टीना कोच किस देश की अंतरिक्ष यात्री है दोस्तों? तो ये यूएसए की अंतरिक्ष यात्री थी। बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन था? तो ये एल्बर्ट 2 के नाम से था जो कि बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? तो ये लाइका नाम का एक कुत्ता था। कुत्ता नहीं कुतिया था लेकिन कुत्ता ही बोला जाता है। बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता तो ये भी लाइका ही हो जाएगा दोस्तों। सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्ष में ले जाए जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हमारा ये लाइका कुत्ता ही हो जाएगा। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो नासा मेनली अंतरिक्ष कार्यक्रम और ये जो वैमानिकी हो गई जो सैटेलाइट हो गया उससे रिलेटेड है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें है उपग्रह के माध्यम से जनसंचार, शिक्षा, रिमोट सेंसिंग और स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना। ये इनमें से तीनों हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1998 में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये अमेरिका का जो पहला था दोस्तों ये एक्सप्लोरर 1 के नाम से जाना जाता है जो कि 1998 ईस्वी में अमेरिका द्वारा पहला उपग्रह था। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये है हमारे दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा है कि जो लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 2021 में सूर्य पर मिशन कौन सा देश भेजेगा? तो ये हमारा भारत है जो कि भेज भी चुका है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दुनिया का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक फर्स्ट था। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हमारे अहमदाबाद में स्थित है। कन्फ्यूजन मत रहिएगा, इसरो का मुख्यालय है जो बंगलोर में है वो अलग है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है? तो ये है जो दोस्तों हमारा भूसमकालिक उपग्रह है। भूसमकालिक उपग्रह है।
राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? तो राकेश शर्मा के द्वारा दोस्तों सोयूज 11 या सोयूज 2 भी बोला जाता है इसको, सोयूज T11 का उपयोग किया गया था। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष कब गए थे दोस्तों? तो ये 1984 ईस्वी में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन थे या कौन थी? तो ये हमारा हो गया, ये राकेश शर्मा ही हैं जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे 1984 ईस्वी में। IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये रिमोट सेंसिंग के लिए IRS का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 1969 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। भारत स्पेस शटल कब बनाएगी? तो भारत 2030 तक अपना स्पेस शटल बना लेगी। नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर पांव रखे थे यानी कदम रखे थे? तो ये 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम जो रखे थे चांद पे। इसी मिशन पे नील आर्मस्ट्रांग का कथन था कि ये मानव के लिए एक छलांग है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो ये इनसैट है जो मुख्यतः टीवी प्रसारण के लिए ये किया गया था इनसैट। भारत में ASLV पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था? तो 1987 ईस्वी में है जो ASLV का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये फुल फॉर्म हुआ ISS। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का क्या नाम है? तो ये आपका हो गया अंगारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किए जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है। तो ये आपका जो ये GSAT है, ये आपका एक संचार उपग्रह था। बाकी है जो कि PSLV, GSLV, एरियना SG, इसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। 1969 में अंतरिक्ष निम्नलिखित मध्य से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो इसमें नील आर्मस्ट्रांग थे जो चालक दल में शामिल थे, क्योंकि वही गए थे। अब तक कितने व्यक्तियों ने चांद की सैर कर ली है? तो ये 12 व्यक्ति है जो चांद की सैर कर लिया है अभी तक दोस्तों, 12 व्यक्ति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? तो ये हमारा जो है तेजस जो है हमारा सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, जिसकी डिमांड अभी अमेरिका तक कर रहा है कि सबसे उन्नत किस्म का हल्का लड़ाकू विमान हमारा तेजस है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? तो ये अब्दुल कलाम द्वीप में है जो कि आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मारिच क्या है? मारिच है जो हमारा नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई उन्नत टारपीडो रक्षा प्रणाली है। भारत में निर्मित टैंक का नाम है? तो ये हमारा है जो अर्जुन है, जो भारत में निर्मित टैंक का नाम है, जो कि अवाड़ी में बनता है। हाल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन है? तो HT2। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। निम्नलिखित मिसाइल में से कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है? तो ये हमारा हो जाएगा आकाश। एकाधिक मतलब एक से अधिक लक्ष्य जो है, 2 टारगेट 3 टारगेट एक बार में भेज सकता है। DRDO द्वारा विकसित आकाश है एक। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ये हमारा नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है। इसको कहा जाता है दागो और भूल जाओ के नाम से भी है कि आप एक बार चला दिए तो दुश्मन को ढेर करके ही आएगा। प्रतिष्ठित भारत ITBP द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में
भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो ये प्रकृति नाम है इनका, जो आईटीबीपी की सीधे कॉम्बैट महिला अधिकारी बनी है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो तीनों जल, थल और वायु तीनों के प्रमुख होते हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन के। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का क्या नाम है? तो ये आचार्य रामसुंदरम है, जो कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये शुभांगी स्वरूप है, जो कि पहली नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। शुभांगी स्वरूप में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई, तो भारतीय नौसेना में शामिल हुई है दोस्तों। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो ये पहला जो है मंतोष रॉय बॉडी बिल्डर बन गए हैं। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन है? मंतोष रॉय। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय निशानेबाज कौन है? तो महाराज करणी सिंह। पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। तो ये अर्जुन पुरस्कार है, जो 1961 से स्टार्ट किया गया। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है जो 1965 ईस्वी में की गई थी, सर्वे पहले। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हमारे मोरारजी देसाई है, जो भारत के और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ले लिए थे। जैसे भारत में है कि भारत रत्न है, तो ऐसे ही पाकिस्तान रत्न। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ये अमर्त्य सेन है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेट बस इतना ही है। 60 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। जैसे भी हो, आपके पास समय बहुत कम बचा है। कोई भी दिक्कत होता है आप हमें मैसेज करिए, टेलीग्राम पे लिंक बायो में दे दिए हैं, और वहाँ हम प्रयास करेंगे आपके जितने भी सवाल हुए उनके जवाब देने का, कन्फ्यूजन दूर करने का। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।